हार्ट रिदम के हवाले से जब एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, यानी दिल की धड़कन इंतहाई तौर पर बेकाबू हो जाती है और आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका दिल जो है वो सीने से बाहर आ जाएगा, और इसके साथ ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दिल की धड़कन जो है वो उस इतनी हद तक बढ़ जाती है कि आपको सांस लेना दुश्वार हो जाता है और बैठे बैठे आपको जो है तो ऐसे फील हो रहा है जैसे अभी आपकी जान निकल जाएगी। ये कंडीशंस कब होती हैं? अक्सर औकात एक चीज का नाम आपने सुना होगा, हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटीज, यानी आपका हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल की तरफ चला जाता है, उसकी धड़कन इंतहाई बेकाबू होकर इंतहाई तेज हो जाती है। दिल की नॉर्मल धड़कन जो है उसकी रफ्तार 60 बीट्स पर मिनट से लेकर 90 बीट्स पर मिनट तक होती है, और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 150 200 तक पहुंच जाए, 200-250 तक पहुंच जाए, तो इसके साथ जो है तो अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है कि आपके बदन से दम खम निकल जाता है, सांस फूल जाता है और आपको दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है, आपका गर्दन जो है वो जकड़ी जाती है और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे जान निकलने वाली है। ये कंडीशंस होती हैं अक्सर औकात सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, या इसी तरह और एबनॉर्मेलिटीज जो हार्ट रिदम की होती हैं, जिस तरह एट्रियल फिब्रिलेशन, या इसी तरह मुख्तलिफ और चीजें होती हैं कि जिनमें आपकी हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, और उसको इमरजेंसी में कवर करने के लिए रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी वेरापामिल का सहारा लिया जाता है। वेरापामिल जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। इसको बतौर एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जो है तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, एट्रियल फिब्रिलेशन और इस तरह की मुख्तलिफ और हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके साथ क्या होता है कि एक तो आपकी शरियानें जो होती हैं वो खुल जाती हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो आपका एवी नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, उससे जो इंपल्सेस क्रिएट होती हैं हार्ट बीट को मेंटेन रखने के लिए, उसमें कमी आ जाती है और हार्ट रेट जो है वो लो पे आ जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। तो अब अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो इसके लिए जरूरी बात यह है कि ये ऐसी दवाई नहीं है कि इंजेक्टेबल फॉर्म में किसी भी पेशेंट को दे दी जाए। इंजेक्टेबल फॉर्म में ये सीसीयू में या आईसीयू में या जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं और इसकी डोज को टाइट्रेट करते हैं उस वक्त तक जब तक हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल पे नहीं आ जाता। या फिर अगर टैबलेट फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, इंजाइना के लिए, या इसी तरह हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ यकीनी तौर पर जो है तो आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है और ओरली ये एक सेफ दवाई है। फिर कुछ वो अफराद होते हैं जिनका हार्ट रेट ज्यादा होता है, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज का शिकार होते हैं, और उन लोगों में जब हार्ट रेट बढ़ता है उनको इंजाइना होता है, और ऐसे लोग भी हैं कि उनको COPD या एस्थमा का मसला होता है। तो ऐसे लोगों में जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, आप वो बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते क्योंकि उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ऐसे अफराद में भी वेरापामिल जो है उसका इस्तेमाल कराया जाता है और उनके हार्ट रेट को, उनके ब्लड प्रेशर को और उनके जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइना के या हार्ट फेलियर के, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वेरापामिल का इस्तेमाल जब भी किया जाए उसके लिए कुछ बुनियादी चीजें होती हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए, फिर आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंतहाई जरूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल या उससे ज्यादा हो तो ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी शॉक में है और आप उसको वेरापामिल देंगे तो इसके साथ आपका पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक गिर सकता है, वो शॉक का शिकार हो सकता है और इसी शॉक की वजह से वो कार्डियोजेनिक शॉक का शिकार होकर मौत के मुंह में जा सकता है। तो ये दवाई जो है दिल के अफराद जो है, क्योंकि दिल का मामला जरा सा हसास होता है, तो इस वजह से इस दवाई का इस्तेमाल खुद से ना कीजिए कि आपके घर पे किसी बुजुर्ग की या किसी की दवाई पड़ी हुई और आप कहें कि ये ब्लड प्रेशर की दवाई है और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है इसको, कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट, इसको तजवीज करते हैं अपने पेशेंट की हिस्ट्री को देखकर, उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उसकी कंडीशन को देखकर। इसके साथ जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसके साथ ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, इसके साथ पोस्चरल ड्रॉप, बदन में कमजोरी आ जाना, हार्ट रेट का इंतहाई हद तक लो हो जाना, यानी आपका हार्ट रेट जो है वो 60 से भी नीचे आ सकता है पर बीट्स पर मिनट जो है, तो वो 60 से भी नीचे आ सकता है और आप उठते बैठते आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको अपनी हार्ट बीट जो है वो बहुत कम महसूस होती है। फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अक्सर औकात हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो टैकीरिदमियाज या ब्रैडीरिदमियाज होते हैं, यानी हार्ट रेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना
या बहुत ज़्यादा लो हो जाना, तो बहुत ज़्यादा जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राडीरिथमिया में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।